शिक्षा मित्र या बीएड या बीटीसी या डीएलएड आपने कुछ न कुछ किया होगा या आप कुछ न कुछ तो होंगे, शिक्षा विभाग से आप जुड़े होंगे, तभी ये ऑडियो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने भी कभी न कभी पढ़ाई किया होगा, आज आप पढ़ा रहे होंगे, तो आपको ये पता है कि किताबों में सब कुछ लिखा होता है, फिर भी बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और उसको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है या घर में किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। हम यहाँ पर टीचर या घर के मेंबर्स को इस वर्ड से न बुला करके मेंटोर कह सकते हैं। मेंटोर में सारे लोग आ जाते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप जीवन में किसी भी रास्ते पर किसी भी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती ही है। हम बात स्पेशली आज करेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में। लगभग 25 साल हो चुके हैं इस योजना को शुरू हुए और अब ये योजना बंद होने जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक का पद नहीं ले पाए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं जो सहायक अध्यापक का पद ले लिए हैं कभी न कभी, चाहे वो 69,000 भर्ती में लिए हों, चाहे 68,500 में लिए हों, चाहे इसके पहले जो भर्तियां आई हैं 15,000 16,000 बीटीसी वाली या 72,000 2011 में आई थी उसमें, तो कहीं ना कहीं वो ले लिए सहायक अध्यापक का पद। लेकिन ज़्यादातर शिक्षा मित्र आज भी, चाहे वो टेट सी टेट पास किए हों या ना किए हों, वो सहायक अध्यापक का पद नहीं ले पाए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं तो कुछ ऐसा है, मिसिंग है, जिस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण 25 वर्ष बीतने के बाद भी आप जो है अपने आप को उस स्थान पर नहीं ले जा पाए हैं। जबकि आपने अपने 25 वर्ष के इस लंबे जो यात्रा है लंबी, इसमें आपने देखा है कि आपके सामने आपके पढ़ाए हुए बच्चे, आपके अपने खुद के बच्चे, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदार के, आपके समाज के बच्चे जो आपके सामने ही जन्म लिए होंगे, जो आपसे बहुत जूनियर रहे होंगे, हर तरह के लोग आए, उन्होंने बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, कुछ भी किया, टेट सी टेट पास किए, सुपर टेट पास किए, जैसे भी जो भी किए, और वो सहायक अध्यापक बनते चले गए। हम ऐसे बहुत सारे शिक्षा मित्रों को जानते हैं जिनके बच्चे जो है कहीं किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गए, कहीं कोई आईएएस पीसीएस भी हो गया। खैर, तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि कोई आगे बढ़ गया और ज़्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तो कहीं तो फ़र्क है दोनों में। तो उसका जो कारण है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपने कोई काम किया तो उस काम को करने के बाद वो कितना सही हुआ नहीं हुआ, अगर आप उस पर जो है बैठकर मंथन नहीं करते हैं, पुनर्विचार नहीं करते हैं, तो आप जो है फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि निरंतर सुधार करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। और आप देख सकते हैं 69,000 60,000 में बहुत सारे शिक्षा मित्र आगे बढ़ चुके हैं, सहायक अध्यापक बन चुके हैं। अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इसी विषय पर, जो टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है और उसमें वो कैसे लाभ ले पाएंगे, और जो टेट या सी टेट नहीं पास है, नॉन टेट कहते हैं, तो वो लोग कैसे आगे क्या सफलता हासिल करें, क्या करना पड़ेगा उनको, क्या गलती कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अभी हाल ही में चर्चा में बना रहा है कि मानदेय बढ़ने जा रहा। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये पहली बार अखबार में नहीं आया है। ये सारी जो खबरें आती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो चंदाचोर नेता हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष बने हों, जिला अध्यक्ष बने हों या प्रदेश अध्यक्ष बने हों, ये चंदाचोर नेता इनको आप कह सकते हैं। ये नेतागिरी के लिए आते हैं, पैसे लूटने के लिए आते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं आप ही के बराबर। जो योग्यता आपके पास है वही योग्यता इनके पास है। जैसे आप शिक्षा मित्र बने वैसे ये भी बने। आपने या तो टेट सी टेट पास किया या तो नहीं किया, ये भी वैसे ही या तो टेट सी टेट पास किए होंगे या तो नहीं किए होंगे। फिर पता नहीं क्यों आप लोग इनको अपना नेता मान लेते हैं, जबकि आपके बराबर ही हैं ये। तो पहले तो ये जानिए कि हर व्यक्ति खुद एक नेता है। आप शिक्षा मित्र हैं तो आप खुद भी शिक्षा मित्र के नेता हैं। आप खुद ही व्हाट्सएप में अपना ग्रुप बनाइए, उसमें खुद ही 10 20 50 100 200 500 जो भी आपके संपर्क में लोग हैं उनको जोड़िए। वहाँ पर जो भी चीज़ें आती हैं उस पर चर्चा कीजिए कि ये सही है नहीं सही है, हमारे लिए उचित है नहीं है, गवर्नमेंट जो कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में वो सही कर रही है नहीं कर रही है। एक जो है अपना स्वार्थ या अपना लाभ हानि देखे बिना चर्चा किया कीजिए, तब आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तो पहली बात तो जो अखबार में आप पढ़ते रहते हैं कि मानदेय बढ़ने जा रहा, हर साल आ रहा है जब से ये समायोजन रद्द हुआ है, वह समायोजन,
और हर बार हम बताते हैं कि ये सब फर्जी न्यूज़ हैं, फर्जी बातें हैं, हर बार हम कहते हैं, आप लोग भरोसा नहीं करते हैं और फिर बाद में होता क्या है कि ये सब जो झुनझुना लॉलीपॉप आपको दिया जाता है ये सब फर्जी निकलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। हम आपको हर चीज़ समझाते हैं कि कोई चीज़ होगा तो क्यों होगा, कोई चीज़ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण को जानिए। आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे आपके चाहने से कोई चीज़ नहीं होने वाला है। ये जितनी अखबार में खबरें आती हैं, अधिकतर खबरें जो होती हैं ये चंदाचोर नेता या कोई अन्य छपवाता है, फर्जी खबरें छपवाता है। तो पहले तो चंदाचोर नेताओं से आप लोग दूर रहिए, इनको पैसे देना बंद कीजिए, इनकी बातों पर भरोसा करना बंद कीजिए, इनको कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं है। तो चंदाचोर नेताओं से दूर रहिए। ये तो बात हो गई इनकी। इसके बाद अधिकारियों की बात कर लें, जो आपके बीएस से, एबीएस से, शिक्षा मंत्री या अन्य जो भी लोग हैं। तो ये लोग जो कुछ वर्बली बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसको तो छोड़ दिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो कुछ कह रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो। ये लोग जो कुछ भी लिखित में जारी करते हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा, लिखित में जारी सिर्फ क्या कागज़ पर ऐसे ही छाप गया है या उस पर फाइल का नंबर, तारीख, मुहर, सिग्नेचर सब कुछ है। कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी होता है उस पर एक जारी करने के डेट के साथ वो रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो रजिस्टर में जिस नंबर पर वो चढ़ाया जाता है वो नंबर भी उस पर डला होता है, या जिस फाइल में वो लगाया जा रहा होता है उस फाइल का एक नंबर उस पर लिखा जाता है। तो ऑफिशियल लेटर को भी पहचानना सीखिए कि क्या सही है क्या फेक है। बहुत सारे जो है ऐसे ही कुछ भी लिख करके, टाइप करके, प्रिंट करके दे दिया जाता है, तो उस लेटर को चाहे वो कोई दे रहा हो तो वो फर्जी है। आप साफ मान लीजिए, आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि ऑफिशियल लेटर क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ किया है। आप ही कुछ भी लिख दीजिए, जाइए कंप्यूटर वाले से कहिए भैया इसको प्रिंट कर दो, वो प्रिंट कर देगा, तो क्या वो ऑफिशियल हो गया? नहीं। तो लेटर्स को पहचानना जरूर सीखिए। और कोई भी अधिकारी, मंत्री अपनी विभागीय चीज़ों को, आप अगर सोच रहे हैं कि फला नेता गया है तो उसको वो उन्होंने बता दिया होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे भैया अपना बैंक खाता नंबर बताइए, अपने एटीएम का पिन बताइए, आप अपना नहीं बताएंगे। आपके खाते में 25-50 हज़ार रुपये होगा, 1-2 लाख रुपये, 5-10 लाख रुपये होगा, नहीं बताएंगे। सोचिए इतना बड़ा विभाग है, उससे संबंधित चीज़ें वो आपको या आपके नेता को कोई भी जाएगा उसे क्यों सही से एकदम बता देंगे लोग। और चाहे वो कोई भी हो, अधिकारी, मंत्री, कोई भी, चाहे सांसद विधायक ही पहुंच जाए, कोई भी पहुंच जाए, क्यों बताएंगे? तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, विभागीय चीज़ें। तो आप अधिकारी मंत्री के पास जा रहे हैं, वो भी निरर्थक प्रयास है। अब आते हैं सांसद विधायकों की बात कर लें। सांसद विधायक, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र में, ये चुने गए हैं। अगर आप कोई काम करना भी है तो ये एक लेटर लिख सकते हैं कि इस पर विचार किया जाए, इन पर ध्यान दिया जाए, ये किया जाए। इसके बाद उस लेटर को ये भेज देंगे जहाँ भेजना होगा। तो जहाँ पर इन्होंने भेज दिया, मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी को भेज दिया या न किसी को, तो उस लेटर को वो मान के चलिए 99% लेटर इस तरह के तुरंत ही डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा जो मंत्री है या अधिकारी है या कोई भी, वो नीचे वालों के कहने से नहीं कोई काम करेगा। उसे पता है क्या करना है, क्या नीतियां हैं गवर्नमेंट की, क्या प्लानिंग, वो उस पर ही चलेगा। इस तरह के लेटर्स पता नहीं कितने रोज आते होंगे। एक एक व्यक्ति के लेटर पर देखने, विचार करने लगे, हर काम करने लगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक गाड़ी में या कोई बस ले लीजिए, एक बस में 50 लोग बैठे हैं, तो उसमें अगर सबको ड्राइवर बना देंगे तो गाड़ी कहीं नहीं जा पाएगी। अलग अलग पहिए कंट्रोल 50 लगा करके दे दी जाए तो गाड़ी कहीं नहीं जा सकती है। लेकिन एक ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को लेकर के चला है कि इस जगह से इस जगह तक जाएंगे, तो उस जगह वाले उसमें बैठ जाएंगे, उस रास्ते में जिनका जिन पड़ता होगा वो लोग बैठ जाएंगे, तो सबको अपने अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। किसी और को कहीं और जाना तो उसको तलाशना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी हमारी तरफ जा रही है, तो ड्राइवर तो एक ही होता है। तो ऐसे ही जो मुखिया तय करे वही सही है, क्योंकि मुखिया को पता है कि हमें कैसे क्या करना है, किस तरफ गाड़ी को लेकर के जाना है। हम समझा सकते हैं आपको, जैसे एक बच्चे को टीचर की ज़रूरत पड़ती है, मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हम आपको समझाते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। जो चीज़ें आरटी एक्ट में हैं, जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, जो चीज़ें कोड ऑर्डर में हैं, और कहीं भी जो भी आप पढ़ते नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, पढ़ने के बावजूद आपको भ्रमित कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, तो वो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी हो।
तो पहली बात, हमारे भी कहने से कुछ नहीं होने वाला है, हम आपको सिर्फ समझाते हैं कि समझिए अपनी इस दुनिया को। इसमें बहुत सारे लोग आपके आसपास इर्द गिर्द हैं जो आपको भ्रम में रखते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उनके भ्रम और झूठ के कारण अपना जीवन बर्बाद न कीजिए। जैसे अन्य लोग जो अपना लक्ष्य था उसकी तरफ आगे बढ़ते गए, जो रास्ते थे उन रास्तों को तय किए और लक्ष्य हासिल कर लिए, सहायक अध्यापक बन गए। अब उनको इससे नहीं मतलब है मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो 69,000 में 68,000 में सिलेक्ट हो गए वो इस पर अब नहीं विचार करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो सहायक अध्यापक बन चुके हैं। तो ऐसे ही आपको इस पर ध्यान देना है कि हमारा भला कैसे हो जाए। तो वो भला आपको नियमतः करना है, नियमों को जानना है। जो जितना ज़्यादा नियमों को जानेगा वो उतना आगे बढ़ जाएगा, वो अपना भला उतना बेहतर कर पाएगा। तो आपको नियमों को जानना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक ऐसा मेंटोर जो कि निस्वार्थ आपको जो है मार्गदर्शन आपका करे, आपको हर समय गाइड करे आपकी लाइफ में, या जहाँ कहीं कुछ हो रहा है, आप जहाँ कहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो गाइड कर सके, बता सके। ठीक है। तो हमारा जो चैनल है, हम जो भी कॉल करता है उसका उसमें लाभ है या हानि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही जानकारी हमारे पास है, जो हम जितना जानते हैं उतना समझाने का प्रयास करते हैं। अब आपका उसमें लाभ हो रहा हो या न हो रहा हो वो आपका विषय है। तो पहली बात तो भ्रम में जीना बंद कीजिए, सच को स्वीकार करना शुरू कीजिए। जो सच को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। आपका लाभ हो रहा है हानि हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, जो सच है वो सच है। तो जो लोग टेट सी टेट पास हैं, वो भी जो टेट सी टेट पास नहीं हैं वो भी सी टेट का फॉर्म आने जा रहा है। सी टेट का फॉर्म ज़रूर से इस बार भरें, सारे लोग भरें। पढ़ाई जो टेट सी टेट पास नहीं है उनको तो पास करना है, इसलिए भरना है और पढ़ना है। और जो पास हैं उनको और अच्छे नंबर लाना है, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, इसलिए फॉर्म भरना है। ये तो हो गई ये बातें। अब आते हैं जो आप लोग थंबनेल देख कर के आए हैं कि मानदेय बढ़ेगा या वेतन क्या, ये जो लिखा हुआ था, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो हम बार बार चर्चा की हैं, आज भी आगे जब चर्चा सुनेंगे तो उसमें भी इसी पर विस्तार से बातचीत हुई है। इसके पहले भी हमने एक ऑडियो डाला था कल, तो उसमें डिटेल में चर्चा हुई थी। उसको सुन करके इन्होंने कॉल किया और उस पर चर्चा हुई है, अभी आप सुन लेंगे। तो मानदेय तो नहीं बढ़ेगा, अभी फ़िलहाल कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है मानदेय अभी बढ़ने की। ऑलरेडी जो है अनुदेशक की तुलना में आप लोग ज़्यादा पा रहे हैं, अनुदेशक आपसे ऊपर के पद पर है, उनको नहीं मिल रहा है, तो संभावना तो कहीं नहीं दिख रही है। तो अभी आप चर्चा पूरी सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। जो लोग नए हैं, कल की या पहले के कोई ऑडियो वीडियो नहीं देखे सुने हैं उसको भी सुनिए, और आगे भी ऑडियो वीडियो आते रहेंगे उनको भी सुनना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल है, उसमें ऑल का ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचती रहे। और व्हाट्सअप ग्रुप है, सामने नंबर है, उससे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में डेली ही कुछ दिया जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसमें रहेंगे, जब जब जो चीज़ें दी जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, सही जानकारी मिलती रहेगी। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है उसको समझने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा। और डेली जो अपडेट्स डाले जाते हैं, चाहे वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड से संबंधित हो, शिक्षा में से संबंधित हो या किसी से संबंधित, जितना ज़्यादा सुनेंगे शिक्षा विभाग को उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो समायोजन की तैयारी कर लें, उत्तराखंड मॉडल लागू होने जा रहा है। जो टेट सी टेट पास नहीं हैं तो वो लोग भी इस बार पास कर लें। और जो लोग नए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस नहीं हुई होगी, जो आज चर्चा में नहीं है, तो पुराने ऑडियो वीडियो खोज करके ध्यान से सारी बातें सुने। कई सालों से हम हर चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको समझिए। आपका भला इन चंदा चोर नेताओं के माध्यम से नहीं होने वाला है। ये ब्लॉक अध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष, ये प्रदेश, इनको आपने अगर पैसा दिया, जितना पैसा दिया उतने जूते मार करके इनसे अपना पैसा वापस लीजिए। पैसा सब फर्जी लिया गया, फालतू लिया गया, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी पैसा नहीं देना है, कहीं धरना करने नहीं जाना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, इससे आप लोग अपना नुकसान करते हैं। समझिए विभाग को, विभाग आपके लिए नहीं है, विभाग शिक्षा के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए है। तो अगर आप सोचते हैं कि विभाग आपके लिए है, बीएड वाले के लिए है, बीटीसी वाले के लिए, तो सब मूर्ख हैं इस तरह की जो सोच रखते हैं। तो हम डिटेल में आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, डेली ही कुछ ना कुछ चीज़ हम अपडेट देते रहते हैं, डेली आप सुनते रहिएगा तो बहुत कुछ जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी। ज़्यादा बोलेंगे इस तरह से तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर बोरिंग हो जाएगा। तो डेली थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली समझते चलेंगे, सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, विभाग को समझ पाएंगे। खैर चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। देखिए जिनसे बात हुई है ये सब कुछ समझ चुके हैं, ये टेट सी टेट पास हैं और ये खुश भी हैं। तो
तो जो जानकारी सही से रखेगा वो खुश रहेगा। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, ग्रुप से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छी लगती है, बातचीत समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमें नंबर सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल पर बात करना चाहते हैं तो जो नंबर सामने उसको सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से और आप जो है कॉल कीजिए तो कॉल पर बात हो जाएगी। व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, जैसे आप किसी को भी कॉल करते हैं वैसे नॉर्मल कॉल ही कीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो लोग पुराने ऑडियो वीडियो नहीं सुने हैं वो भी सुन लीजिए, कल वाला तो ज़रूर से सुन लीजिएगा और आगे भी आते रहेंगे उनको भी सुनते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो हाँ, कौन? जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। मैं शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ सर, बरेली से। हाँ जी बताइए। अभी मैंने यूट्यूब पे आपका ऑडियो सुना था, मैंने देखा था, मतलब जो आप जानकारी दे रहे थे। तो मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन उसमें मैसेज नहीं आता इसी नंबर से। तो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो जब उसमें जी। डाला जाएगा तो आपको मिल जाएगा। मैं देखा तो मैसेज अभी तक नहीं आया कोई, और वैसे कुछ आया था लेकिन वो पता नहीं किसी ने भेजा था, लेकिन वैसा कोई जो आपने ऑडियो भेजा इस तरह कोई मैसेज आया नहीं। जैसे ऑथेंटिक खबर मिले, कोई जो भ्रामक खबर ना हो, वैसी कोई खबर ऐसे मिली नहीं। मैंने ऑडियो देखा आपका, सुना मैंने पूरा, तो मुझे उसमें पूरा मतलब बात एक एक सही लगी आपकी, जो आपने बात इसमें बताई, जो कहा है, बिल्कुल एक एक शब्द आपका सही लगा मुझे। हम तो हमेशा बताते हैं भाई कि आप जब निकलेंगे घर से बाहर तो नहीं वो तो खैर जानकारी मैं लेते ही रहता हूँ, लेकिन आपका मैंने पहली बार सुना है तो मुझे लगा कुछ कहीं ना कहीं चीजें जो आप बता रहे बिल्कुल फैक्ट है वो। सुनिए तो हम तो हर बार हमेशा हर किसी को बताते हैं कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो हर जगह गंदगी फैली हुई है। जी जी जी। लेकिन करते क्या है कि उस गंदगी में भी कोई साफ सुथरा जगह देख करके हम लोग पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी गंदगी तो हर तरफ है, अब हमें समझना है कि हम अपना पैर गंदगी में रखें या साफ जगह। अब अगर हम गंदगी में रखेंगे, कीचड़ में रखेंगे और हमारा पैर फिसलता है तो गलती किया किसने? हमने किया, हम बैलेंस हमने नहीं बनाया। तो बस यही चीज हर जगह है, चाहे शिक्षा मित्र की हम बात करें या बीएड या बीटीसी या अपन यूपी की बात करें या किसी अन्य राज्य में बात कर लें, कुछ भी हो रहा है सेम हर चीजें सब जगह है। जैसे यूपी के अंदर शिक्षा में समायोजन हुआ था, उस वक्त शिक्षा मित्रों को समझ में नहीं आया कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अभी कल या परसों हमने एक ऑडियो डाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिहार का मैटर है। वहां पर जो जैसे यहाँ शिक्षा मित्र हैं वैसे ही वहाँ नियोजित शिक्षक हैं, सेम है जैसे यहाँ शिक्षा मित्र वहाँ नियोजित। तो नियोजित शिक्षकों को वहां पर नीतीश सरकार सक्षमता परीक्षा करा के ज्वाइनिंग करवा रही है। ठीक। अब वहां पर देखिए कि 11 अगस्त 2023 को बीएड का गजट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लिए नहीं जा रहे हैं। और वहां नीतीश सरकार जो है बीएड वालों को अभी 1 जनवरी या जनवरी में ही 2025 में ज्वाइनिंग दी है, कक्षा 1 से 5 में। अब कल को कोर्ट से रद्द हो या कहीं से कुछ भी मामला उठे तो अब जो लेकर जाएगा मैटर कोर्ट में, लोग उसको बुरा कहेंगे, ये नहीं देखेंगे कि गवर्नमेंट ने ही गलत डेट में काम किया है। बिल्कुल। तो हमने उनको यही समझाया कि भाई 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया, उसके पहले जो लोग ज्वाइन किए वो सही है। और नया अधिनियम आने जा रहा है, वो अधिनियम जब लागू हो जाएगा उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे वो भी सही, लेकिन जिनका बीच में ज्वाइनिंग हो जाएगा वो सारे गलत। अभी आज ही अखबार में फोटो भी निकला हुआ है कि वहां पर मंच से 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। उसमें बीएड वाले भी हैं, बीपीएससी ने करवाया है, वो भी 51,000, तो उसमें भी बीएड वाले हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब कल को वो जितने भी नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं सब कैंसिल होंगे। तो यही लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है या कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि हमको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, हमने ले लिया, हम खुश हो गए भाई, हमारा तो भला हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे हमारा लाभ है या हमारा नुकसान है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो फैक्ट है, जो सही जानकारी है, उसको एक बार समझने में, देखने में क्या दिक्कत है? सही बात, सच्चाई को स्वीकारना जरूरी है। हाँ, सच्चाई को स्वीकारना जरूरी है, क्योंकि देखिए आप हमारे पास फोन किए आज, हम आपको जानते नहीं हैं। नहीं सही बात है। आज हमें लग रहा है भोजीपुरा ब्लॉक से, मैंने पहली बार किया है, भोजीपुरा ब्लॉक में हूँ मैं, मेरा गांव पड़ता है। अब सोचिए आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है, हम आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो कोई भी चीज हम आपको गलत क्यों बताने जाएंगे?
उससे मेरा क्या लाभ होगा? तो हम तो बस फैक्ट बताते हैं। कभी-कभी लोगों को होता क्या है कि उसमें उनका लाभ नहीं दिख रहा होता, तो वो तो गलत बुरा समझ लेते। गलत समझ लेते हैं, बुरा मान हाँ, जाते हैं। बुरा मान जाते हैं। हम कहते हैं वही भाई हम आप हमारे न अपने हैं, ना कोई और अपना है, सब हमारे लिए बराबर है। हम नहीं, जो सच्चाई फैक्ट सुनना है पसंद नहीं करता है ना आदमी, बात ये है। एग्ज़ैक्टली। अब जैसे लगातार जो है कई वर्षों से मानदेय बढ़ने की खबर आ रही है आप आ लोगों रही को, है, 7 साल से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और हर साल हम लिखते हैं, जब खबर आती है हम हर बार लिखते हैं ये झुनझुना है झूठ सिर्फ। है, 1 रुपया नहीं बढ़ा आज तक, और वो नेता सब यही कहते रहे कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, कहीं कुछ नहीं था। उसके पीछे हम कारण बताते हैं ना कि क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर हुँ। मानदेय नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा? ज़ाहिर-सी बात है अनुदेश सब 1 मिनट बढ़ा सर, रहे एक हैं। मैंने अभी 1 मिनट में अभी आपका ही ऑडियो मैंने सुना था, किसी मैडम ने फ़ोन किया था आपके पास, हुँ, तो वो हुँ। आप सारी बात उनको समझा रहे थे। हुँ, हुँ। वही नंबर देख के मैंने आपसे लगाया था, वो सारी बात मैं सुन चुका हूँ, आपकी जो आप अच्छा, बता अच्छा। रहे हैं बिल्कुल फैक्ट मैंने लिखा, जो आपने बताया नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, आगे क्या होगा, जो हाँ। टेट पास हैं, जो नॉन टेट है, उनका क्या होगा, वो सारी चीज़ मैंने अभी सुनी थी वीडियो में। तो मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था, जैसे ये हाँ, अभी ट्रांसफ़र का इन्होंने करा, अभी हुआ नहीं है, फिलहाल चल रहा है। चल रहा है। हुँ। यदि भविष्य में होगा तो क्या उसमें ट्रांसफ़र लेना ज़रूरी है? जो नहीं लेगा तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा आगे? कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है, हाँ। ये हमने उसमें भी बताया, फिर से आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ट्रांसफ़र इसलिए दिया जा रहा है, मान हुँ। लीजिए कल्पना कीजिए ये ट्रांसफ़र ना होता, हाँ। और कल्पना हम कर लेते हैं कि शिक्षा में तो जो टेट सीटेट पास है उत्तराखंड मॉडल पर समायोजन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। कल्पना कर लेते हैं थोड़ी देर के जी, लिए। जी, जी। अब जैसे ही ये हो जाएगा, तो सारे हुँ। के सारे टेट सीटेट पास शिक्षा में सहायक अध्यापक बन गए। हुँ, हुँ। अब ये अकेले तो सहायक अध्यापक हैं नहीं, इसके पहले भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हो चुके हैं। अब अगर स्पेशली इनको सिर्फ दिया जाएगा हुँ। ट्रांसफ़र, तो वो जो सहायक अध्यापक हैं वो विरोध करेंगे। वो भी रहेंगे बिल्कुल, हमें भी भैया ट्रांसफ़र दिया जाए। हम तो 10 साल से हैं, हम 15 साल हाँ, से हमको ट्रांसफ़र दे ही हाँ, नहीं रहा और इनको आते-आते ट्रांसफ़र देने लगे। आते दिया बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इन्होंने क्या किया कि पहले जो ट्रांसफ़र चीज़ किया। हाँ, पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इससे होगा हुँ, कि भाई ये तो शिक्षा मित्रों का हो रहा है, तो इसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। नहीं करेगा, हाँ। और शिक्षा मित्र जो भी जहाँ भी हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कि उस हाँ, वक़्त हाँ। अनमैरिड थीं, अब मैरिड हैं। हाँ, हाँ। कोई मायके में था तो ससुराल में अब चाहता है या हो किसी गया, कारण हाँ। से कहीं और हो गया, कहीं और चाहता है, तो पहले हुँ। ट्रांसफ़र कर देंगे। जिसको जहाँ जाना है वो चला जाए, जिसको नहीं जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ है नहीं। अपना वहीं रहे। अब हाँ, बस ये छोड़ के। इसके बाद जो है ये शिक्षा मित्र योजना बंद करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। अच्छा, तो अच्छा। बंद करने से पहले जो भी उनको करना है टेट सीटेट को प्राइमरी में परमानेंट सहायक अध्यापक हुँ, बनाना, हुँ। और नॉन टेट जो है उनको तो लेकर के जाना है प्री प्राइमरी में, प्री 1-2 प्राइमरी। लेकर जाएँगे उधर। हुँ, हुँ। तो अब जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके बाद जब जॉइनिंग देंगे सहायक अध्यापक के पद पर, हुँ। तो फिर तुरंत ट्रांसफ़र का मुद्दा नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हर वर्ष जिले के अंदर ट्रांसफ़र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक जिले के अंदर आप घूमते रहिए साल में, चाहे जहाँ जाना हो, उसमें कोई हुँ, दिक्कत हुँ। नहीं है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें क्रमशः बढ़ रही है गवर्नमेंट, वही हुँ। उत्तराखंड मॉडल लागू करेगी, जो भी टेट सीटेट पास हैं, उनका हो हाँ, जाएगा, और जो टेट सीटेट पास नहीं रहेंगे, हाँ। तो वो हर हाल में प्राइमरी में तो नहीं रह सकते। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, 2010 से टीईटी परीक्षा अनिवार्य हुआ और 2011 से होने लगा था, और 31 मार्च 2025 को 15 वर्ष हो गए इस नियम को हाँ। बने हुए। हुँ, हुँ। अब इसका कड़ाई से पालन करेंगे। हाँ, वो छूट तो 10 सुप्रीम कोर्ट के आदेश है वो तो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, और हुँ, 10 साल का ही छूट दिया गया था छूट आरटी एक्ट में से। हाँ, हाँ। तो अब जो है धीरे-धीरे क्रमशः बढ़ रहे हैं, हुँ। तो थोड़ा-सा बस और धैर्य रखना। आप टेट सीटेट पास हैं या हाँ, नॉन मैं टेट? हाँ, पास हूँ सर, और मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लीजिए परसेंटेज अगर कोई इश्यू तो नहीं होगा इसमें, या फिर दोबारा कर लिया जाए? वैसे तो पास हूँ मैं, टेट भी पास हूँ, सीटेट भी पास हूँ, 2021 वाला। देखिए हमारा सीधा-सा कहना रहता है कि आप तब तक भोजन करते हैं जब तक पेट भर पेट नहीं भरा जाए। रहता है। पेट भर नहीं जाता है, आप भर नहीं बैठते हैं जाता, भोजन हाँ, करने, बिल्कुल, हाँ। तब तक करते रहते हैं। इसीलिए जब तक हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना हो जाए, हुँ, तब तक हम निरंतर कुछ न कुछ करते रहें, करते जो भी हमें रहें। लगे। तो अब मान लीजिए किसी का 110 नंबर है, 115 हाँ, नंबर है, हाँ। तो रोका तो नहीं जा रहा है। अगला अगर सीटेट या टेट जो भी देगा व्यक्ति, कोशिश हुँ, करेगा और अच्छी तैयारी अच्छी करें और तैयारी अच्छे हो जाए। नंबर लाएँ, जी, जी। और अच्छे नंबर भी आ जाएँगे, अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। मान लीजिए समायोजन प्रक्रिया में, मान लेते हैं उदाहरण के हाँ, लिए हाँ, कि हाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि इंटरव्यू और डेमो भी कराया जाएगा शिक्षक भर्तियों में। हाँ, हाँ, हो सकता है, मान लेते बिल्कुल हैं सही कि कह रहे हैं। अगर वो इंटरव्यू डेमो करवाते हैं और हमारी तैयारी पहले से रहेगी, पढ़ाई पहले हाँ, से किए रहेंगे, तो हमें कोई डर नहीं रहेगा, कोई कोई झिझक डर नहीं नहीं। है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अचानक से कोई चीज़ आएगा और हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर जी, हमें जी। दिक्कत होगा कि अचानक हाँ, कैसे हाँ। पढ़ाई कर लें। हुँ, तो नहीं सही कह रहे हैं आप। इसलिए क्या दिक्कत है, 2 4 हुँ, 500 हज़ार रुपए लगेगा, फॉर्म भर कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक एग्ज़ाम देंगे, जी, जी। और जब फॉर्म भरे रहेंगे तो फिर तैयारी भी करेंगे।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो पढ़ाई हो नहीं पाती कम से कम नहीं हो एग्जाम। पाती, सही कह रहे हैं, कोई बहाना ही चाहिए होता है उसे पढ़ने के लिए। हाँ, जब फॉर्म भरे रहते हैं तो ये रहता है इतने दिनों में हमें एग्जाम देना है। जी, जी। तो चलिए बात फॉर्म आपकी समझ में आ गई मुझे। तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। हर किसी को हमने जो है, जो भी फ़ोन करता है या मैसेज, हम ज़रूर कहते हैं कि हर साल टेट सी-टेट देते रहिए, जो भी कम से कम उसी बहाने पढ़ाई होती रहेगी। पढ़ाई होती रहेगी, नॉलेज बनी रहेगी। हाँ, हाँ, जब तक हम स परमानेंट एक पद हासिल नहीं कर ले रहे हैं, तब तक हुँ, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ठीक है। चलिए और बताइए? बस सर ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी जानकारी मुझे आपने दी है, मुझे सही लगी बिल्कुल और अच्छा भी लगा बात करके। मैंने आज हम पहली बार बात की है अच्छा, ऐसा। अच्छा। हाँ, हम हमेशा जो है, चाहे मेरे पास जो भी कॉल करता है, शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों या बीएड, बीटीसी, डीएड कोई भी हो, हाँ, हाँ, नहीं सही भी है। देखिए कोई भी तो आदमी जैसे भटका हुआ है, निराश है तो उसे थोड़ा-सा लगता है ऐसा सच्चाई सुनना हर कोई पसंद नहीं करता मैं बताऊँ। हाँ, सच है मैं ये। हकीकत बताऊँ कि अगर आप किसी को सही बात बताओ लेकिन बाद में जब वो चीज़ सच होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने मानी नहीं, बात सही कह रहे थे वो, ये बात भी जैसे हकीकत है। हमने कई सारे ऑडियो डाले हैं, आप जाकर अगर पीछे सुनेंगे तो कई जी। सारे शिक्षा मित्र, मेरी बात हुई तो उनका कहना हुँ, था जब समायोजन हुआ था, हुँ। उसी समय भर्ती 15,000 16,000 बीटीसी की भी लगातार आई थी। आई थी, हाँ, आई थी, आई तो थी। कुछ लोग उसमें भी आवेदन किए तो उसमें हो भी गए थे, नाम आया था आया उनका। था, हाँ। लेकिन उस वक़्त वो लोग उसमें नहीं गए, शिक्षा में समायोजन में चले गए थे। हुँ, तो अब वो पछताते हैं आज। हुँ, जबकि हम हमेशा समझाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल रही है और अगर हाँ, कहीं कोई फ्रेश तरीके से मिल रहा है, आप अगर हाँ, हाँ। सुरक्षित होना चाहते हैं तो जो फ्रेश चल रहा है सब कुछ वहाँ उसमें जाइए। वहाँ जाइए, बिल्कुल सही बात है। तो अगर उन लोगों ने 15,000 16,000 जो भी भर्ती उस वक़्त थी, उस वक़्त जिन लोगों ने उसमें जॉइन किया होगा, तो वो आज हुँ, निश्चिंत होकर के सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहे होंगे। ऐसा केस हमारे साथ वाले हैं, उनके साथ हुआ है ये। मैं बहुत सारे बताऊँ। लोग कॉल करते वो रहते हैं। बहुत पछताते हैं, बहुत। तो वही है साहब, समय जब नहीं किसी चीज़ को नहीं उसको समझोगे तो समय दोबारा लौट के नहीं आता है फिर वो। हाँ, और लोग ये भी नहीं देखते हैं कि हमारा पूरा जीवन इस चीज़ पर निर्भर है निर्भर है, सही और बात हम है। नौकरी करने जा रहे हैं, तो हम खुद अवेयर रहें कि एक-एक चीज़ पर ध्यान दें, कहीं कोई ध्यान दें। गलती होने ना पाए। हुँ, हुँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट बिल्कुल। भी अगर कुछ कर रही है, तो वो सही तरीके से कर रही है या गलत तरीके से कर रही है, हमें हुँ, इस पर भी नज़र रखना पड़ेगा। रखनी पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब अब जैसे बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तो करा दी है, वो हाँ, पास भी कर गए, हुँ, वो हर जगह सही है, लेकिन उनकी जो जॉइनिंग हो रही है, जिस डेट हुँ, में हो रही है, उस डेट के कारण गाइडलाइन वो नहीं पूरी कर रहे हैं। अब वो जो है उनकी आने वाले समय में नियुक्ति रद्द होगी। जैसे हाँ, छत्तीसगढ़ में अभी हुआ है, 3,000 शिक्षक हाँ, बहाल हुआ है, किए गए। हुआ है, हाँ, हाँ, हुआ है। वो सिर्फ़ इसलिए किए गए हैं क्योंकि 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त 2023 के बाद उनकी जॉइनिंग हुई थी। हुँ, तो इस वजह से उनकी जॉइनिंग 3,000 लोगों हुँ, की रद्द हो गई। वो भी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, हमने उनका भी ऑडियो डाला है। अच्छा, अच्छा। तो हम तो जिससे भी जो भी बात होती है, नहीं, नहीं सर सारी बहुत पूरी-पूरी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं कि लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखें, सुनें। सीखें, हाँ, बिल्कुल सही बात है और आगे गलती ना करें वो फिर दोबारा। हाँ, हाँ, गलती देखिए, गलती करना उसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत गलतियाँ तो नहीं होती ही रहती हैं, नहीं लेकिन एक सबक बार-बार लेने के बाद दोबारा गलती करना वो नहीं करना चाहिए ना, हाँ, एक बार सबक बार-बार मिल जाए। बार-बार गलतियाँ ना हो, इसके लिए ना हमें हो, सबक लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही तो बात है। अब अगर शिक्षा मित्र हैं, 20 साल 25 साल हो गए हाँ, और अब भी वो परिस्थितियों को, व्यवस्था को, सिस्टम को, हर चीज़ को समझे ना और हाँ, आगे भी वो परेशान रहें, तो ये उनकी खुद की उनकी गलती खुद है। की गलती है, सही बात है। हम तो मुझे शिक्षा 20 मित्र साल हो गए मुझे इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, अप्रैल में 20 साल पूरे हो जाएँगे 25 में। अच्छा, हम तो शिक्षा में जब कॉल करते हैं, जब वो कोई-कोई थोड़ा-सा अग्रेसिव हो जाता है, वो तो हम हाँ, उनसे हाँ, सिर्फ़ एक सवाल करते हैं, भाई ये हाँ, बताइए, आपने आज से 20 साल या 25 साल पहले जब भी शिक्षा मित्र बने, हाँ, आपको 2 ढाई 3,000 रुपए जो भी मिल रहा था, मिलता था वहीं आपके 2250 साथ हाँ, वहीं आपके साथ सहायक अध्यापक भी थे, आपने थे। देखा होगा इतने सालों में, वो हाँ, आपसे कई गुना ज़्यादा पा रहे थे और बहुत सारी हाँ, सुविधाएँ पा रहे थे, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि हम भी उनकी तरह बीएड, ज बीटीसी, डीएलएड करके खुद से कर लें? कर लें, सही बात है। मैक्सिमम शिक्षा मित्र, हमें लगता है कि 99% शिक्षा मित्र ये दूरस्थ बीटीसी किए हैं जब गवर्नमेंट ने करवाया। करवाया था, हाँ, किया है। लेक हाँ, लेकिन दो ये कब हुआ, 2013-14 में। 2013 से शुरू हुआ था, हाँ। तो अब सोचिए कि अगर कोई 99 में जॉइन किया या 2000 में जॉइन किया या 2001 में जॉइन किया, 13-14 यानी 10 साल से ज़्यादा समय हो गया और हुँ, 10 आप इतने समय में खुद से नहीं सोचे बीएड, बीटीसी, हुँ। डीएलएड करने के बारे में, हाँ, हाँ, तो गलती तो खुद ही कर रहे थे खुद ना। की है। चलिए वो तो ख़ैर सही है लेकिन अभी भी कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट सीटेट की तरफ गंभीर नहीं हो रहे हैं। अब वो वही रोना रो रहे हैं कि सरकार इतना नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो रोना वही रो रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अभी हमें ज़रूरी इस समय क्या है, क्या करना ज़रूरी है, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। जब हम सरकार को कोसते रहेंगे हर समय, लेकिन मैं जब कई लोगों को समझाता हूँ, मैंने कहा उस चीज़ को छोड़ो जो हुआ पीछे। अब हुँ, आगे देखो उसकी तैयारी करो जिस जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, अभी समय है इस समय। अब
अब कोई अखिलेश सरकार को दोषी बनाए, चाहे मायावती सरकार को, चाहे योगी सरकार किसी को, को किसी बनाए को दोषी उससे बनाए, कोई लेकिन मतलब उससे अब वो कुछ उनको कह कर, कोस कर या कुछ भी कुछ नहीं करके होना है, कुछ नहीं होना है। अपना ही दिल जलाना है, कुछ नहीं होना है, अपना ही खून जलाना है। अब हम किसी को भी दोषी कहते रहे, मेरे पास एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है कि आगे जो चीजें हो रही हैं हम उसका हाँ, हिस्सा बन जाएं। उसी का हिस्सा बन जाए, बिल्कुल सही बात है, उसी जैसे ढल जाए वो ज्यादा बढ़िया है। तो आगे जब जो चीजें हो रही हैं उसका हिस्सा बन जाएंगे तो 68,000 में, 69,000 में 15,000 शिक्षा में तो सहायक अध्यापक बन गए। बन गए थे, हाँ बन गए थे। तो उन्होंने कहीं न कहीं स्वीकार किया ना कि नहीं, हमें जो है हाँ, अब आगे वो बढ़ना है। बढ़ना है, वो इस चीज को पीछे को नहीं रो रहे थे, वो आगे चल रहे थे कि हमें आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है, वो हाँ, उनसे अलग थे बिल्कुल। अब कट ऑफ कम हुआ, ज्यादा हम्म, हुआ या फिर उससे कोई मतलब जो भी नहीं। प्रक्रिया, लिखित परीक्षा हुई, ऑब्जेक्टिव, वो इस पर रोना नहीं रोए, वो नहीं सीधे होने। सीधे जो हो रहा था, जैसे हो रहा था वो उसी का हिस्सा बने, उसका हाँ, उसको उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और लिया, आगे हाँ। बढ़े, 15,000 हाँ, लोग सहायक अध्यापक बन गए। साइकिल बन गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब हम जब ये किसी को जुड़ाते हैं कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, हम्म। तब से अब तक यूपी टेट हमें लगता है 4 बार हो चुके हैं। हाँ, हो चुका है 4 बार, सीटेट भी हो चुका, सीटेट तो हर 6 महीने हो ही रहा है। हर 6 महीने पे सीटेट हो रहा है, हर साल 2 हाँ, बार हो रहा है। हाँ 2 बार हो रहा है साल में। तो कम से कम सीटेट और यूपी टेट मिला के 18 से 20 बार हो 20 चुके हैं। बार हो चुका है। अब अगर अब भी कोई कह रहा है कि हम सीटेट या यूपी टेट नहीं पास हैं, सही बात है, तो ये उसकी अपनी गलती है, अपनी किसी और की नहीं। गलती है। हम्म। कम से कम ठीक है, आप बहुत ज्यादा नंबर मत लाइए, 150 में अपना 150, अपना मिनिमम मार्क जो मार्क 90 तो है ले आई। जनरल, हाँ जनरल के लिए 90 है, ओबीसी एससी हाँ, एसटी इतना के तो लिए ले 82, ही आए इतना तुम। तो ले आइए। सही बात है। एक स्टेज तो कम से कम पार कीजिए, सुपर टेट को भूल जाइए, पहले टेट सी टेट तो निकाल लीजिए कम से कम, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि आगे जो कुछ भी हो तो फिर एक स्टेप हम पार हो चुके होंगे तो सेकंड स्टेप जो आगे कहा जा रहा होगा उसके लिए सोचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग दिमाग में बैठा लिए हैं, अरे टेट भी सी टेट भी पास करना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट आ जाएगा, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं रहे। कर ही नहीं पा रहे हैं सही बात है। भाई क्यों हम उनके सुपर दिमाग टेट में एक चीज बैठ गई बस वो। हम सुपर टेट के बारे में अभी क्यों सोचें, क्यों पहले हम सोचें, बिल्कुल सही बात है, पहले उसी के बारे में सोचें, पहले जरूरी है जिसके लिए हम आगे बढ़े। भाई हमें अपने घर में नीचे से ऊपर जाना होता ऊपर है, जाना उसमें है, 15 से 20 सीढ़ियां अगर हैं तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो हम एक एक सीढ़ी देखते हैं और एक एक हाँ, पैर आगे बढ़ाते जाते हैं। हाँ, शुरुआत पहली सीढ़ी नीचे से ही करनी पड़ेगी, और तभी ऊपर बढ़ेंगे। अगर हम पहले ही देख लें 15 सीढ़ियां हैं, उतना ऊपर हम कैसे कैसे चढ़ेंगे? कैसे पैर रखेंगे, तो उतना ऊपर रखना कहाँ है पैर। हाँ, सही बात है। आपको एक एक स्टेप पर पैर रखना है पढ़ना और है जैसे बिल्कुल। जैसे एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे आप ऊपर ऊपर पहुंच बढ़ते हैं। जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम तो बस जो भी फोन करता है कोशिश करते हैं समझाने का कि अपना छोटा छोटा स्टेप लेते रहिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। गवर्नमेंट को कोसने से कोई फायदा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं सोचने दे, गवर्नमेंट वही करेगी जो उसे करना है। भाई समय समय पर नीतियां बदलती हैं, जरूरतें बदलती रहती बदलती हैं। हैं। हम्म। एक टाइम था जब नौकरी पकड़ पकड़ के लोगों को दिया जाता, लोग चलो भाई दिया जाता था, सही चलो बात है। भाई सरकारी नौकरी करो, आज से 25-50 साल पहले ऐसे हालात थे। यही थे, सही बात है। फिर अब हुआ, उल्टा है। अब फिर क्या हुआ कि कक्षा 5 मांगा जाने लगा, हाँ, हाँ। फिर बाद में कक्षा 8 मांगा जाने 8 लगा, माने। फिर धीरे धीरे तो हाई स्कूल हुआ, फिर इंटर हुआ, समय इंटर भी के तो बाद कितना बदल गया है, आप फिर इंटर देखिए के ना। बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद सही शिक्षा के बात। क्षेत्र में मांगा जाने लगा, हाँ, भैया हर ट्रेंड चीज होना कितनी, चाहिए। कितना बढ़ गया आगे, ये तो देखिए कितनी चीजें तो जुड़ गई। समय बहुत तेजी से बदला है, बहुत सारी चीजें बदला है। बदल गई। अगर हम ये कहें कि हम उतने पहले वाले हैं, हमारे साथ नहीं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो अब पीछे की चीजें नहीं देखी जाएंगी नहीं ना। देखते, नहीं, बिल्कुल नहीं सही। अब जैसे बिहार वाले ने कॉल किया था, उन्होंने वो कह रहे थे हम तो नियोजित शिक्षक 2016 से हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों। ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जिस डेट में हो रही है वो डेट मायने रखेगा। हाँ, आप 2016 से परमानेंट कर्मचारी नहीं थे, आप नहीं संविदा थे, कर्मी थे। संविदा थे, हाँ सही बात है। तो अब यही चीज समझाते हैं कि लोगों को छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए और सावधानी के साथ आगे बढ़े। उनको हमने सलाह दिया कि अभी आपका अगर नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा हो और हाँ, जैसे एनसीटी अधिनियम लागू हो जाए उसके बाद अगर कोई ज्वाइनिंग हो रही हो तो आप इसको छोड़ करके उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हमने सही सलाह दिया, अब उनको हाँ, समझ में आता है हाँ। तो करेंगे, नहीं आता होगा तो तो फिर वो वही इनका वो उलझे रह गया, रहेंगे। समझ में आ गया, सही बात है। तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है चीजों ठीक को, है। और कहीं गलती ना हो, इन्हीं चीजों ध्यान में पढ़ाई करते रहना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो तो खैर पढ़ाई तो चालू है, जैसे मैंने आपको फ़ोन लगाया ना, इसीलिए मैंने पूछा था, तो अब दोबारा से देखते हैं, सीटेट का फ़ॉर्म डले तो दोबारा डाल दूँ। वैसे तो दोनों डिग्री हैं, लेकिन परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो आपने कहा है वो ज़रूरी है, तो वो नॉलेज बनी रहेगी और आगे हो सकता है नंबर भी थोड़े गेन हो जाएँगे। बिल्कुल मेन है नॉलेज, आपका रिवीजन होगा, आप पढ़ेंगे उसके हाँ, लिए तो रिवीज़न होगा, हाँ। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम कोई काम एक बार कर लेते हैं तो हमें होता है अरे ये तो हमको आ गया, हमने कर आ लिया। गए हैं, हाँ। लेकिन जब उसी काम को हम बार बार कर लेते हैं हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता कॉन्फिडेंस हो है जाता है। कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, इसको तो हम हर बार कर लेंगे। वही ना, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है इंसान को,
और जब पॉजिटिव रहेगा तो वो चीजें आसान थोड़ी हो जाएंगी। एग्जैक्टली, जब हम पॉजिटिव हम्म रहेंगे तो सामने हम्म कोई एग्जाम आ जाए, टेट आ जाए, सुपर टेट आ जाए। कुछ भी हो जाए। हम्म। हाँ। एक और टाइम दूसरी था। बात, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कक्षा 4 और 5 ही पढ़ा है मैंने, तो उनका गणित तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनको पढ़ाता हूँ समझ लो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल। समझता हूँ मैं। हम्म। क्योंकि बच्चों को मैं पूरा गणित पढ़ाता हूँ, पूरी जनरल नॉलेज की पूरी पढ़ाता हूँ, तो मैं ये लगता हूँ उनको पढ़ाने वाले मैं खुद पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वहां पर दोनों का पढ़ा भला रहे हैं होता है, तो। बच्चों का भी होता है, हमारा हम्म। ही भला होता है। बिल्कुल, पढ़ाने से, काम को करने से, उस काम में हम भी तो हाँ, माहिर बन रहे हैं। माहिर, हाँ बिल्कुल, मैंने ये सोच बना रखी है मैं। और सच बताऊं आपको, मैंने यही सोच के जरिए मैंने दोनों पास किए मैंने। टेट भी पास किया, सी टेट भी पास किया। बहुत सारे टीचर से मेरी बातचीत कभी कभी होती है, तो उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा मित्र हैं, तो वो आते हैं, बस बैठे रहते हैं, कहते हैं कि यही आप चीज 40 तो मैं मिनट। समझाता हूँ, मैं यही लोगों को समझाता हूँ, मैंने तुम बैठते हो खाली यही समझ लो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहा है ये समझ लो, थोड़ा समय दे दो उनके लिए, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी और तुम्हें आगे फायदा भी होगा इसका। तो वो बताते हैं कि वो बैठे बैठे रहते रहते हैं, वो हैं, सही कह रहे हैं, हाँ नहीं करते कुछ। उनका कहना रहता है कि भैया आप हमसे ज्यादा वो पा रहे हो तो काम आप करो, हम क्यों हाँ करें। हाँ, ये होता है, ये हकीकत में सही कह रहे हैं, जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि ये उल्टी सोच है, अगर वो सो उल्टी पढ़ाएंगे सोच है, हाँ। तो उनकी तैयारी हो जाएगी। हो जाएगी, यही तो मैं आपको बताता रहा हूँ, मैंने यही सोच बनाई थी। और मैंने इसी सोच बना करके मैंने यही पॉजिटिव चीज लेके चला, तो मैं, आप यकीन मानिए, मुझे इतना इतना आसान लगा पेपर, और आराम से मतलब पेपर निकाल के चलाया मैं। पूरी बिल्कुल। उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा, और दोनों डिग्री मैंने अपने पास रख ली, टेट देखिए, भी, सुपर टेट, वो आज यूपी टेट भी। आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम तो हाँ हाँ टेट सी टेट पास हैं, हाँ और हाँ। आगे का जो भी होगा परीक्षा तो। जो भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं तैयारी तगड़ी रखूंगा, और आगे भी पूरी परीक्षा हो सकता है पूरी निकल जाएगी। तो ये मेहनत। कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस लाना है, और यही ला हाँ, नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। नहीं ला पा रहे हैं, बिल्कुल सही, उनकी सोच ही नहीं बदल रही, मैं बताऊं आपको। हाँ, वो उनकी सोच ही नहीं बदल। असल में उनकी सोच को कैप्चर कर रखा है, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं ब्लॉक या फिर अध्यक्ष हैं, जिला उन्होंने बहका अध्यक्ष रखा है, हैं, बिल्कुल सही कर रहे जिला हैं, हाँ। अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने हाँ, उनको इन लोगों ने भटका कर रखा रखा है। है, बिल्कुल सही कह इन रहे लोगों हैं। को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी हमारे तरह एक सामान्य शिक्षा मित्र ही है, वो कुछ हाँ अलग हाँ। नहीं है। हम्म। और उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो जो भी कह रहे हैं सब नहीं है, बताते हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उनकी कुछ। बातों को क्यों सुनना। हम तो हर अब हर किसी से कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में खुद व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए, 10 20 50 लोग बिल्कुल को खुद जोड़िए, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से सारी जानकारी शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों किसी नेता के भरोसे बैठे रहना। भरोसे बैठे हैं, सही बात है, और नेता कुछ करेगा भी है नहीं, और कुछ हो भी जाएगा तो अपनी पीठ थपथपा आप लेंगे, साहब हमने करा दिया। हम तो कहते हैं पूरे प्रदेश में 2 4 ही प्रदेश अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं, आप खुद जो है अपना टीम बनाइए। हर टीम बनाइए, सही हर बात है। व्यक्ति खुद नेता है अपने में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो पता नहीं क्यों लोग अपने आप को कम और इन नेताओं को इतना बड़ा मान लेते हैं, और फिर होता क्या है कि ये इनका शोषण शुरू कर देते हैं। और मैं बताऊं, मैं तो इस लाइन में चला ही नहीं, मैं तो जब से ये समाज रद्द हुआ था, मैं तो इस चीज को छोड़ ही दिया था कि नेता क्या है और अध्यक्ष क्या है, प्रदेश, मैंने किसी चीज को देखा ही नहीं। क्योंकि बहुत मुझे पता बढ़िया। अब इन सब से कुछ होना है नहीं। हाँ। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट रही है, चाहे पिछला रिकॉर्ड देखो चाहे अब का देख लो, इन्होंने जो किया वो अपने ही हिसाब से किया है, किसी की नहीं सुनी इन्होंने। हम्म। जिन्होंने किया अपने तरीके से ही, और किया है तो बिल्कुल सही किया है, गलत कुछ नहीं किया इन्होंने। तो नियम समय समय पर नियम बनते नियम रहते के हैं, साथ किया है, उसके हाँ। अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी ने आया और समाज ने रद्द कर दिया। हम कहते हैं ये बताइए, 2015 में बीजेपी थी। नहीं, सही बात है। 2015 में हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई हाँ कोर्ट का ऑर्डर अक्षर से सही, बस इतना ही तो कहा। हाँ, इतना ही कहा था, हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से क्या दिया, अपने को तरफ से ये दिया कि इनको 2 मौके दे दीजिए, उम्र दे में दिया जाए, छूट हाँ दीजिए, वेटेज दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हाँ दिया है। हाँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन जोड़ा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अक्षरशः सही है। सही है, तो हाँ, बस यही लिखा उन्होंने। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव तो कुछ नहीं दिया, नहीं दिया ना। सब कुछ हाई कोर्ट ने ही किया था। हाँ तो हाँ। जब 2015 में हाई कोर्ट ने दे दिया, तो फिर आप कैसे किसी एक पार्टी को कह सकते हो। ये तो नहीं भाई नहीं उन्हीं नहीं। के कार्यकाल में हुआ था जिन्होंने हम्म। संयोजन अवैध किया था। अब इन सब का कोई मतलब भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है, बहुत कोई पीछे मतलब नहीं। छूट गया, ये सब कहानी हाँ। खत्म है अब। अब किसी को रोते रहे, सांप निकल गया लकीर पे डंडा पीटते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। तो चलिए बस पॉजिटिव रहिए। ये ठीक ट्रांसफर जो ठीक। हो रहा है ना, ये जी ट्रांसफर जी इसी पर्पज से हो रहा है। इसके जी जी। बाद वही उत्तराखंड वाला मॉडल ही अच्छा लागू अच्छा। होगा। ठीक तो ठीक ठीक। बस पढ़ाई जारी रखिए। जी जी, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। आसपास जो आपके संपर्क में लोग हों उनको भी जो है जानकारी शेयर कीजिए कि धैर्य रखें, जैसे इतना समय वैसे थोड़ा देर और कुछ दिन कुछ महीने हाँ हाँ पढ़ाई बिल्कुल। करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, रखिए। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। ओके, नमस्कार। नमस्कार।